हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीत। बुटीक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीक हमने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें हमने आपके साथ बात की थी बुटीक में कारीगर को क्या सैलरी दे। तो आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी होगी तो प्लीज एक बार उसे जरूर देखिएगा। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चाहे तो ये वीडियो के एंड में मैं वो वीडियो आपके साथ भी रिकमेंड करूंगा एंड स्क्रीन पर। तो दोस्तों, वो वीडियो देखने के बाद हमारे कुछ व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने हमें ये बात पूछी है कि हमारे बुटीक में जो कारीगर है कभी कभार वो हमसे एडवांस में सैलरी मांगते हैं, तो क्या हम उन्हें एडवांस में सैलरी दे। तो चलिए अब इस टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है वो कभी हाँ भी हो सकता है या कभी ना भी हो सकता है। तो जो सिचुएशन आपके सामने आएगा वो हिसाब से आपको डिसीजन लेकर उनको सैलरी देनी होगी। तो देखिए दोस्तों, क्या क्या सिचुएशन आते हैं। तो पहला सिचुएशन ये है कि मान लेते हैं आपको बुटीक में कारीगर की जरूरत है और आप एक नया कारीगर ढूंढ रहे हैं और वो मिलने के बाद वो आपसे कहता है कि मुझे 3 महीने का एडवांस सैलरी चाहिए, 6 महीने का एडवांस सैलरी चाहिए, या कोई कोई कारीगर ऐसे होते हैं जो एक एक साल का भी सैलरी एडवांस में मांगते हैं। तो अगर हमें उनका काम मालूम नहीं है तो हम उन्हें एडवांस में सैलरी दे तो कभी कभार हम फंस भी जाते हैं और हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, ऐसे सिचुएशन में हमें उन्हें पहले 2-4 दिन उनको काम करने के लिए बुलाना होगा। उनका काम कैसा है वो एक बार हमें देखना होगा। तो इन 2-4 या 1 वीक तक उनका स्वभाव कैसा है वो भी हमें काम करते करते समझ में आता है। अगर उनका काम अच्छा है, स्वभाव आपको अच्छा लगता है, तो आप उन्हें एडवांस में सैलरी दे सकते हैं। लेकिन वो सैलरी आपको जो देनी हो वो आपको उनके अकाउंट में ही देनी है, यानी कि आपके बैंक में से ही उनको सैलरी देनी है। और ये सैलरी देते समय आपको एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करना होगा जिसमें आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी होगी, जैसे कि आप उन्हें 1 साल का या 6 महीने का जो कुछ भी है वो एडवांस पेमेंट आप उनको दे रहे हैं। वो कारीगर आपके यहाँ मान लेते हैं 1 साल 2 साल उन्हें काम करना ही होगा। तो ये सभी टर्म्स कंडीशंस आप उस एग्रीमेंट में रखिए। उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करने से आपका जो बाजू है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो ये प्रोसेस करके ही आप उनको एडवांस में सैलरी दें। देखिए, अब दूसरी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारे बुटीक में कुछ ऐसे कारीगर होते हैं जो 15-20 दिन काम पर आते हैं, फिर 10-15 दिन छुट्टी लेते हैं, फिर हमें बार बार सैलरी मांगते रहते हैं। तो ये सिचुएशन अगर आपके सामने आता है तो मैं तो आपसे पहली बार ये कहूँगा कि आप ऐसे कारीगर को काम पर ही मत रखिए। जो कारीगर 15-20 दिन काम करेंगे फिर 10-15 दिन छुट्टी लेंगे, तो इसमें आपका लॉस ही लॉस है। जो आपका महीने का काम, आपका जो टारगेट रहता है ये महीने में इतना काम कंप्लीट करना है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे कारीगर को आप तो एक तो काम पर ही मत रखिए। अगर आप उन्हें रखना चाहते हैं तो उन्होंने जितना काम किया है उतनी ही सैलरी उन्हें दीजिए। फिर क्या होता है कि हम ज़्यादा सैलरी देते हैं, वो बार बार छुट्टियां लेते हैं, टाइम पर हमारा काम कंप्लीट नहीं होता, तो फिर हमें दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, अब तीसरी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारे कुछ कारीगर होते हैं वो पूरी ईमानदारी से, उनके लगन से हमारे बुटीक में काम करते रहते हैं और पूरा मंथ एंड होने के बाद ही उनका सैलरी मांगते हैं। तो ऐसे कारीगर तो अच्छे होते हैं और हम उन्हें टाइम पर ही सैलरी देते हैं। लेकिन कभी कभार उनको कुछ इमरजेंसी आती है, उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। तो वो सिचुएशन में आपको ये डिसीजन लेना है कि आपके पास कितना पेमेंट है और आप उन्हें कितना सैलरी दे सकते हैं। तो फ्रैंकली उनसे बात कीजिए, देखिए अभी मेरे पास इतना ही पेमेंट है, मैं इतना ही आपको एडवांस दे सकता हूँ। तो क्या होता है, आपके और कारीगर के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहता है और वो आपसे नाराज नहीं होता। तो आप वो सिचुएशन में जैसे भी आपको डिसीजन लेना है तो वो आप डिसीजन ले सकते हैं।
तो दोस्तों अभी चौथा सिचुएशन ये है कि मान लेते हैं आपके बुटीक में कुछ कारीगर रहते हैं, वो आपसे वीकली पेमेंट मांगते रहते हैं। तो ये सिचुएशन में आपको क्या करना है, लगभग उनको एक वीक का पेमेंट में आपको गैप देना ही होगा और पिछले वीक का पेमेंट नेक्स्ट वीक में उनको आप कीजिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार कारीगर अगर उनका काम भी छोड़कर चला जाता है तो हमें ऐन वक्त पर दिक्कत नहीं होती और उनका भी पेमेंट हमारे पास होता है, तो वो हमें बोलकर ही जाते हैं कि अभी नेक्स्ट वीक से मैं काम पर नहीं आ रहा हूँ, तो मुझे आप मेरा पेमेंट दीजिए। तो एक वीक तक आपको एक टाइम मिलता है नया कारीगर ढूंढने में, तो फिर आपके जो बुटीक का काम है तो वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। देखिए दोस्तों, ये जो कारीगर होते हैं उनकी हमें ज़रूरत तो होती है बिजनेस में, बिजनेस को बढ़ाना होता है, तो इन कारीगर के वजह से हम काम नहीं बढ़ा पाते। तो हमें जो कुछ भी हमारे सामने सिचुएशन आएगा वो हिसाब से हमें डिसीजन लेना ही पड़ता है। तो वो हिसाब से आप डिसीजन लीजिए, उनको जो पेमेंट है वो सिचुएशन के हिसाब से दीजिए। और मैं तो आपसे बार बार यही कहूँगा, जो आपके बुटीक में कारीगर है उन्हें आप आपके बैंक के थ्रू ही सैलरी देते जाइए। तो अगर वो प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए भी दिक्कत नहीं होती और कारीगर के लिए भी दिक्कत नहीं होती। अगर हम कैश में लेन देन रखते हैं तो इसका हिसाब या इसका प्रूफ जो होता है वो हमारे पास दरअसल कभी कभार नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम्स आपके सामने अगर फ्यूचर में आते हैं तो इसके लिए आपको आपके कारीगर को बैंक से ही सैलरी देनी चाहिए। दोस्तों अगर हम हमारे बुटीक की बात करें तो हमारे बुटीक में ये सिस्टम है, ये महीने में जो कुछ भी हमारा कारीगर काम करता है उनके काम के हिसाब से ही हम उनको सैलरी देते हैं। जो आने वाले 1 से 5 तारीख के बीच में हम उनको उनके अकाउंट पर बैंक के थ्रू ही सैलरी देते हैं। और कारीगर को हम अपॉइंट करते वक्त ही हम उन्हें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताते हैं, जैसे कि अगर आपको काम छोड़ना है तो कम से कम हमें 1 महीना या 15 दिन पहले आपको बोलना ही होगा। अगर ऐन वक्त पर आप काम छोड़ने की बात करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स कंडीशंस हम स्टार्टिंग में ही उनको बोलते हैं। आपको एडवांस पेमेंट नहीं मिलेगा, आपका जो कुछ भी सैलरी होता है वो मंथ एंड में ही आपको मिलेगा। तो ऐसे टर्म्स कंडीशंस हम उनके साथ शेयर करते रहते हैं। तो इसकी वजह से हमें अभी तक कुछ दिक्कत नहीं हुई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।